आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में राम भक्त हनुमान जी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से हनुमान जी की कृपा से बल, बुद्धि, आरोग्यता, धन, मान व यश की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार जब भगवान राम लंका के राजा रावण को मार लंका पर विजय प्राप्त कर माता सीता व लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे तो अयोध्या लौटने के कुछ समय बाद प्रभु राम ने विभीषण, अंगद, सुग्रीव, जामवंत आदि सबको वापस लौट जाने को कह दिया और प्रभु आज्ञा मान सब वापस लौट गए। केवल हनुमान जी ही अयोध्या में रह गए। हनुमान जी को अयोध्या में देखकर सब आपस में बातें करने लगे कि जब श्री राम ने सबको वापस भेज दिया तो उन्हें हनुमान जी को भी वापस भेज देना चाहिए। और इस तरह सब लोग आपस में गुपचुप बातें करने लगे और धीरे धीरे ये बात माता सीता तक पहुंचाई गई और उन्हें कहा गया कि आप हनुमान जी से कहें कि वे अयोध्या छोड़कर वापस सुग्रीव जी के पास किष्किंधा लौट जाएं। यह सुनकर माता सीता बोली, ये कैसे हो सकता है? मैं ऐसा कदापि नहीं कह सकती। सीता जी ने कहा, मैं वो समय कैसे भूल सकती हूँ जब मैं लंका में रावण की कैद में थी और मेरा एक एक दिन एक एक कल्प के जैसे बीत रहा था। उस समय हनुमान जी ही ऐसे थे जो प्रभु की मुद्रिका लेकर मेरे पास आए थे और मुझे धीरज देते हुए कहा था, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपिन सहित आए रघुवीरा, निश्चर मार तोहें ले जाई, तेहुपुर नारद आदि जसु गाई। माता ने कहा, मैं अपने पुत्र हनुमान को अयोध्या छोड़कर जाने के लिए कभी नहीं कहूँगी। आप किसी और से कहलवा दो। माता सीता के मना कर देने पर अब लक्ष्मण जी की बारी आई। उन्हें कहा गया कि वह हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर जाने को कहें। लक्ष्मण जी बोले, आज जो मैं जीवित अवस्था में आप सबके सामने खड़ा हूँ वो हनुमान जी के कारण ही हूँ। युद्ध भूमि में जब मैं मरण अवस्था में था तब हनुमान जी ने ही संजीवनी लाकर मेरे प्राण बचाए थे। ये हनुमान जी का लक्ष्मण है, मैं उन्हें किस प्रकार जाने के लिए कह सकता हूँ। लक्ष्मण जी के बाद भरत जी को कहा गया कि वह हनुमान जी को लौट जाने के लिए कहें। यह बात सुनते ही भरत जी फूट फूट कर रोने लगे। वे बोले, राम जी के वन भेजने का कलंक क्या कम है जो अब हनुमान जी को वापस भेजने का कलंक मेरे माथे लगाना चाहते हो। यह कहकर भरत जी बोले, दूसरी बात ये है कि बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहे समाना। मैंने तो प्रभु राम के लौटने में होती देरी को देखकर नंदी ग्राम में ही अपनी चिता सजा ली थी, परंतु वे हनुमान जी ही थे जिन्होंने आकर मुझे यह खबर दी कि रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। इसलिए मैं उन्हें अयोध्या छोड़कर जाने के लिए कदापि नहीं कहूँगा। आप किसी और से कहलवा दो। तब सब इकट्ठे होकर शत्रुघ्न जी के पास गए।
तो वह बोले, जिन्होंने माता सीता, भैया लक्ष्मण व भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो, मैं उन्हें जाने के लिए कैसे कह सकता हूँ। कोई अच्छा कार्य मुझसे करवाते तो मैं अवश्य कर देता, लेकिन ये कार्य मैं कदापि नहीं करूँगा। अब केवल भगवान राम ही शेष बचे थे जो हनुमान जी को अयोध्या छोड़कर जाने के लिए कह सकते थे। इसलिए सब ने माता सीता से कहा कि वे राम जी से कहें कि वो हनुमान जी को अयोध्या से जाने के लिए कहें। सबकी बात सुनकर जब माता ने भगवान राम से कहा तो वे बोले, देवी, मैं हनुमान जी का कर्जदार हूँ और जो कर्ज हनुमान ने मुझ पर चढ़ाया है उसे उतारना इतना आसान नहीं है। इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है। प्रभु बोले, देवी, कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। सीता जी बोली, प्रभु, वो कैसे? तब राम जी ने कहा, यदि आप सुनना चाहती हैं तो सुनो। पहले हनुमान विवाह करें, लंकेश हरे इनकी जब नारी, मुद्री ले रघुनाथ चले, निज पौरुष लाग अगम्य जेवारी। आय कहे सुधि सोच हरे, तन से मन से होई जाए उपकारी। तब रघुनाथ चुकाए सके, ऐसे हनुमान की दिव्य उधारी। प्रभु बोले, देवी, हनुमान जी की उधारी चुकाना इतना आसान नहीं है। मैंने ये शब्द ऐसे ही नहीं बोले थे। सुन सुत तोहे उरन में नाही। मैंने बहुत सोच समझ कर बोला था। यदि फिर भी आप कहती हैं तो मैं कल सभा में हनुमान जी के समक्ष प्रस्ताव रखूंगा कि वो मुझसे कोई पद मांग लें, और यदि उन्होंने कोई पद मुझसे मांग लिया तो मैं उनके कर्ज से ऋण हो जाऊंगा और उनसे जाने के लिए कह दूंगा। सीता जी ने कहा, ठीक है। अगले दिन सब सभा में इकट्ठे हुए। सब यह जानने को उत्सुक थे कि राम जी क्या कहेंगे, हनुमान जी उनसे किस पद की मांग करेंगे। हनुमान जी जब दरबार में आए तो राम जी बोले, हनुमान, देखो, सब ने युद्ध में मेरी सहायता की और उसके बदले मैंने सबको कुछ न कुछ पद दिया। जैसे विभीषण जी को लंका का राजा, सुग्रीव को किष्किंधा का राज, अंगद को युवराज का पद। अतः मैं तुम्हें भी कोई न कोई पद देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। राम जी की बात सुनकर हनुमान जी बोले, प्रभु, आपने जिन जिन का भी नाम लिया उन सब को आपने एक एक पद दिया है, और आप मुझसे कहते हो कि मैं आपको लक्ष्मण जी से भी अधिक प्रिय हूँ। तो क्या मैं आपसे 2 पद मांगूं तो आप मुझे दोगे? हनुमान जी की बात सुनकर राम जी बोले, ठीक है, मांग लो। उधर सभा में इकट्ठे हुए सभी लोग प्रसन्न होने लगे कि चलो, आज हनुमान जी का कर्जा भी उतर जाएगा। उन्होंने तो एक की जगह 2 पद की मांग रख दी है। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर प्रभु के नजदीक आए और बोले, प्रभु, आपने सबको जो पद दिए हैं उनमें राज मद हो सकता है, अर्थात सत्ता का नशा हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा पद नहीं चाहता जिसमें राज मद हो। राम जी बोले, तो फिर आपको कौन से पद चाहिए? तब हनुमान जी ने प्रभु राम के दोनों चरण पकड़ लिए और बोले, प्रभु, हनुमान को तो बस यह 2 पद चाहिए। हनुमत सम नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। आपके इन चरणों की सेवा मुझे मिल जाए तो मुझसे बड़ भागी और कौन होगा। प्रभु, मुझे आपके ये 2 पद चाहिए।
और ऐसा कहकर हनुमान जी ने अपने नेत्रों से निकलते हुए अश्रुओं से प्रभु चरणों को धो दिया और पूरी सभा प्रभु राम व हनुमान जी के जयकारों से गूंज उठी। बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बंधुओं, भगवान श्री राम व पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।